हेलो ऑल। आज की ये वीडियो हमारी अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। ये वीडियो स्पेसिफिकली 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है एंड फर्स्ट लेक्चर एंड इस लेक्चर को देख के आपका चैप्टर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये दोनों पार्ट्स की वीडियोस देखने के बाद अपनी बुक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि इस चैप्टर पे आपकी पकड़ बन जाए एंड एग्जाम क्वेश्चंस का इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद भी कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप मुझे अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको हर वीडियो के एंड में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को समझ लिया था और अकाउंटिंग के स्टेप्स को भी, लेकिन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बहुत से डिफरेंसेस हैं। सो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के स्कोप की। बुक कीपिंग हमारी रिकॉर्डिंग करने तक या फिर उन्हें क्लासिफाई करने तक ही सीमित है, लेकिन अकाउंटिंग में हमारे सारे अकाउंटिंग वाले स्टेप्स कवर हो जाएंगे इंक्लूडिंग बुक कीपिंग। एंड इनफैक्ट अकाउंटिंग का मेन पार्ट स्टार्ट ही तब होता है जब हम रिकॉर्ड्स को समराइज करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उससे पहले का पार्ट तो बुक कीपिंग होता है। एंड स्टेज वाइज देखे तो बुक कीपिंग स्टार्टिंग का पार्ट है, इसीलिए ये प्राइमरी स्टेज पे आता है एंड अकाउंटिंग का मेन काम बाद में शुरू होता है, इसीलिए वो लेटर स्टेज में मतलब सेकेंडरी स्टेज पे होता है। एंड अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बुक कीपिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारा सारा का सारा डेटा एक जगह पर रिकॉर्ड हो जाए और हमें उसे याद ना रखना पड़े। और ये बिजनेस का एक रूटीन वर्क होता है जो कि डेली बेसिस पे चलता रहता है। लेकिन अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि जब तक हम कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी बुक कीपिंग करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। एंड अकाउंटिंग बिजनेस के रूटीन नेचर में नहीं आता है, इसमें एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती है। एंड अब बात करते हैं कि ये परफॉर्म कौन कौन करता है। तो बुक कीपिंग एक जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है क्योंकि ये रूटीन वर्क है और इसमें कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अकाउंटिंग में क्योंकि एनालाइज करना पड़ता है इसलिए ये एक सीनियर स्टाफ ही परफॉर्म करता है, नॉर्मली ईयर एंड पे या फिर मंथ एंड पे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स चाहिए इसीलिए एक सीनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। अकाउंटिंग को करने का हमारा क्या पर्पस होता है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले तो अकाउंटिंग करने से हमारे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाते हैं, जो जो इवेंट्स पूरे साल में अकर हुए हैं एक बिजनेस में, और पूरे अकाउंटिंग ईयर में हमारे बिजनेस का कितना प्रॉफिट है या फिर कितना लॉस है ये पता चल जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, मतलब हमारा बिजनेस एक टाइम पे कितनी एसेट्स को ओन कर रहा है या फिर हमारे बिजनेस की दूसरों की तरफ कितनी लाइबिलिटीज है, और ये सब एक बैलेंस शीट को देख के पता चल सकता है। अकाउंटिंग करने का एक ऑब्जेक्टिव और भी होता है कि मैनेजमेंट के लिए बिजनेस डिसीजंस लेना, बजट्स फॉरकास्ट करना, ये सब इजी हो जाता है। और हमारे बिजनेस के इंटरनल यूजर्स जैसे ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, और एक्सटर्नल यूजर्स जैसे बैंक्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, कस्टमर एंड पब्लिक, इन सब को भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटिंग को करने का ये पर्पस भी होता है कि हमारे बिजनेस की सारी एसेट्स सेफ रहेंगी, क्योंकि एक एक एसेट का हमारे पास रिटर्न में रिकॉर्ड होता है, प्रूफ होता है, तो इसीलिए कोई एसेट हमारी गायब भी हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं एक बिजनेस को, या फिर अकाउंटिंग बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्टली, हमें बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल जाती है, जैसे प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटीज। एंड फ्रेंड्स, ये टर्म्स हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अब क्योंकि हमने सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रिकॉर्ड कर दिया है इसलिए हमें इन्हें याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि 2000 ट्रांजैक्शन है तो वो एक अकेला पर्सन मेमोराइज नहीं कर सकता है। एंड रिकॉर्ड्स को समरी फॉर्म में लाने के बाद हम उसे लास्ट ईयर से कंपेयर भी कर सकते हैं या फिर बजट से। अब देखो, इससे टैक्स लाइबिलिटी सेटल करने में भी हेल्प होती है, क्योंकि हम टोटल सेल परचेजेस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास, तो हमारा कितना टैक्स बनेगा गवर्नमेंट को देने के लिए ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
और बाय चांस आगे फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट अगर चेक करना चाहे कि हमने टैक्स लायबिलिटी ठीक से कैलकुलेट करी भी है या नहीं और ठीक से पे करी भी है या नहीं, तो वो हमारे रिकॉर्ड्स देखकर इजीली पता लगा सकती है। एंड अकाउंटिंग को करने का बिजनेस का ये बहुत बड़ा फायदा है कि बिजनेस को लोन लेने में आसानी हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली लोन देने से पहले हर बंदा ये इंश्योर करेगा कि क्या उनके दिए गए लोन की रिकवरी उनको हो भी जाएगी या नहीं। पता चले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी निकले एंड उनके सारे पैसे डूब जाएं, तो इसीलिए अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन वाले को हर कोई लोन देने के लिए इंटरेस्टेड होगा। एंड अकाउंटिंग का डेटा कोर्ट में एक वैलिड प्रूफ भी माना जा सकता है अगर फ्यूचर में कभी लिटिगेशन होने के चांसेस भी हुए तो, या फिर अगर हम अपने बिजनेस को सेल करना चाह रहे हैं या फिर इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, तो उस केस में हमारे पास बिजनेस में कंप्लीट रिकॉर्ड्स होंगे, तो हमें अपने बिजनेस को सेल करते वक्त अपने बिजनेस की सही वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी और सही दाम मिलने के भी चांसेस रहेंगे। अब हमने देख लिया अकाउंटिंग के फायदे तो बहुत है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस मतलब नुकसान भी है, वो देखते हैं। जैसे कभी कभी अकाउंटिंग में एग्जैक्ट अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। जैसे अगर हम किसी इनकम या एक्सपेंस का एस्टिमेट करते हैं तो लाइक नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो अकाउंटिंग में कुछ कुछ अमाउंट्स ऐसी होती है जो कि हम फ्यूचर में फोरकास्ट करके बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि एग्जैक्ट अमाउंट। एंड कभी कभी क्या होता है, अकाउंटिंग अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। जैसे गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा और हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं यही मानकर करते हैं कि हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन सपोज हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, तो उस केस में हमारे बिजनेस की वैल्यू में बहुत सारा डिफरेंस आ सकता है, बिकॉज हमने पहले अकाउंटिंग ये सोचकर करी थी कि हमारा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। और ये तो हमें पता है कि अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में डिनोट हो सकते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स ओनली। तो वो ट्रांजैक्शंस जैसे कि गुड पब्लिक रिलेशन, अपॉइंटमेंट या फिर रेजिग्नेशन ऑफ अ मैनेजर, ये हमारे अकाउंटिंग कंसीडर नहीं करता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंज को भी कंसीडर नहीं करता है, मतलब अगर किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाती है एंड वो हमने उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करी है जो हमने उस टाइम परचेज की थी, तो फ्यूचर में हमारी रिकॉर्ड करी हुई पुरानी वैल्यू में और आज की जो मार्केट वैल्यू है वो, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सपोज हमने कोई एसेट परचेज करी थी 5,000 रुपए की, जिसकी वैल्यू आज 7,000 रुपए है, तो हमने वो 5,000 में रिकॉर्ड करी है, तो वो 2,000 रुपीज जो प्राइस लेवल चेंज हुआ है वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। एंड फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग भी पॉसिबल है, मतलब हो सकता है कि कोई फिगर मैनिपुलेट करके दिखाई हो। जैसे हो सकता है कि हमारे बिजनेस को कोई लोन लेना था, तो इसीलिए हमने बैंक को ज्यादा सा प्रॉफिट दिखाने के लिए रिकॉर्ड्स में थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर दी। हमने एक्सपेंसेस थोड़े से कम कर दिए जिससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखे और हमें लोन मिलने के चांसेस ज्यादा हो। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग करने का चांस हमेशा बना रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन है। ये अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव से ही सिमिलर हैं, जैसे कि रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक वे में मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन एंड कम्युनिकेशन, हमारे लॉज एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करना जिससे वो बिजनेस डिसीजन अच्छे से ले सके। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। बुक कीपिंग या फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग करने की वजह से हमें मेनली 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना है वो पता चलता है। सेकंड, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज, वो पता चलती है। एंड थर्ड, बिजनेस का कैश फ्लो क्या है वो पता चलता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस बताता है। बैलेंस शीट हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमारे बिजनेस ने कितनी एसेट्स ओ करी हुई है या फिर कितनी ऑब्लिगेशन है पेमेंट करने की। और कैश फ्लो हमारे बिजनेस में कैश का लेन देन बताता है कि पूरे साल में कितना कैश आया, कितना कैश गया और साल के आखिर में कितना कैश बचा। और फ्रेंड्स, हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, इसीलिए ये रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी होनी जरूरी है।
जिससे यूजर्स का इस इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट बना रहे। ये हमेशा ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। और रेलिवेंस मतलब इररेलेवेंट चीजों को हमें अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नहीं दिखाना चाहिए और रेलिवेंट चीजें हमें अपनी सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए। और कंपेरेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लास्ट ईयर से कंपेयर करना चाहे तो कंपेयर कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट ईयर का फॉर्मेट बिल्कुल ही डिफरेंट था और इस साल का फॉर्मेट बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो आपस में कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब एक सिंपल यूजर जो कि अकाउंटिंग की थोड़ी सी नॉलेज भी रखता है उसे समझ आ जाए। और फ्रेंड्स, अकाउंटिंग दो सिस्टम से हो सकती है, एक तो डबल एंट्री सिस्टम और सेकंड सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। ये डबल एंट्री सिस्टम हमारे दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है। ये एक कंप्लीट सिस्टम होता है जो कि एक हर बिजनेस में नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक साइड डेबिट होती है और दूसरी साइड क्रेडिट होती है। अब डेबिट क्या होती है और क्रेडिट क्या होती है, इस झंझट में हम अभी नहीं पढ़ने वाले। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग करता है। जैसे कि मान लो हमने बिजनेस के यूज के लिए एक टीवी परचेज किया, तो हम दोनों चीजों की रिकॉर्डिंग करेंगे। एक तो हमारे बिजनेस में टीवी रिसीव हुआ उसकी, एंड सेकेंड उस टीवी को परचेज करने पर हमारे बिजनेस से जो कैश गया वो कैश की रिकॉर्डिंग। तो एक साइड से हमारे बिजनेस में टीवी आएगा तो एसेट बढ़ जाएगी, और दूसरी साइड हमारे बिजनेस से कैश कम हुआ तो एसेट कम हो जाएगी। तो दोनों एस्पेक्ट्स को इसने कंसीडर किया है और इसमें मिनिमम 2 अकाउंट्स तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। और डेबिट का टोटल क्रेडिट साइड से इक्वल आना चाहिए, और अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती करी है। लेकिन अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें ना, तो फिर ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रखता, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है ट्रांजैक्शंस की। मतलब अगर कोई बहुत ही छोटा बिजनेस है या फिर जैसे कोई डॉक्टर है जो कि अपने स्मॉल स्केल पे प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो अपनी इनकम फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ इतना लिखता है कि कितने पेशेंट्स आए, उन्होंने उनसे कितनी फीस ली, कोई पेशेंट ऐसा तो नहीं था कि जिससे अभी तक फीस नहीं ली। तो वो बहुत ज्यादा झंझट में नहीं घुसते कि मैं वो भी रिकॉर्ड करूं वो भी रिकॉर्ड करूं। लेकिन इस पे रिलाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड शो नहीं करता है। हो सकता है ये सिर्फ कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हो या फिर पर्सनल अकाउंट्स, मतलब नेम वाइज, कि जिससे अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है सिर्फ उनका नाम। और क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड शो नहीं करता है, डबल एंट्री पर नहीं होता है, इसलिए इसमें बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बन सकता। बस ईयर एंड पे अमाउंट्स का टोटल करके अपना एस्टिमेटेड इनकम या फिर प्रॉफिट निकल सकता है। और डबल एंट्री सिस्टम को करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है, लास्ट में प्रॉफिट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन भी डिटरमाइन हो जाएगी। एंड ये एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसे नॉर्मली हर बिजनेस अप्लाई करता है। एंड इसमें कंपैरेटिव स्टडी भी पॉसिबल है और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी होगी। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस है या फिर एक आर्ट। अकाउंटिंग एक साइंस और आर्ट दोनों है। आर्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो हमारी एक तरह से टेक्निक बताता है जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, इन चीजों को करने की एक आर्ट है। और अकाउंटिंग एक साइंस भी है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, जनरली एक बेसिक प्रिंसिपल्स का यूज होता है जिससे हमें एक ऑर्गेनाइज नॉलेज मिलती है। तो अकाउंटिंग एक साइंस भी है बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है जो कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो भी हम आगे वाली वीडियोस में समझेंगे, हमारे सिलेबस में है। और अगर हम बात करें अकाउंटिंग की ब्रांचेस की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं। एंड इनके नाम से ही हमें पता चल रहा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, उनको इंटरप्रेट करना। क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो एक तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स। और अगर हम कॉस्ट अकाउंट देखें तो ये स्पेसिफिकली कॉस्ट के ऊपर होती है, मतलब किसी प्रोडक्ट की या फिर किसी प्रोसेस की, एक्टिविटी की कॉस्ट निकालना। और कॉस्ट अकाउंटिंग करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जिससे हम कॉस्ट कम कर सके या फिर कंट्रोल कर सके। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एक रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है
जो कि कॉस्ट, फंड्स, प्रॉफिट, ये सब चीजें बताती है। बिकॉज इससे क्या होता है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। हो सकता है उन्हें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो, तो उसके लिए वो पूरी अकाउंटिंग कर रहे हो, जिससे उन्हें पता चल सके कि इस प्रोजेक्ट में कितने फंड्स लगेंगे, कितना प्रॉफिट अराइज होगा एंड कितनी कॉस्ट लगेगी। तो ये एक सिंगल यूजर ग्रुप के लिए है, नॉट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा प्योरली थ्योरी बेस्ड था, तो इसीलिए आप इसे ध्यान से सुनना, समझना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन गारंटीड आ सकता है अगर आप एग्जाम के पर्पस के लिए इसको देख रहे हैं तो। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे और मोटिवेशन मिलती है अच्छी अच्छी वीडियोस डालने के लिए। थैंक यू।